प्रत्येक क्रांति में भाग लेता था और बेखौफ बोलता था। आज भी यह इतिहास गवाह है कि अधिवक्ता कभी भी किसी सरकार में दबा नहीं है। आपको दबाने का, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करने की जो साजिश चल रही है, आपके ये अधिवक्ता अधिनियम 1961 इसे समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आपको अधिकार है उसे समाप्त किया जा रहा है। पार्टी है। जय हिंद, जय भारत। इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं राय साहब यादव, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज जो है सबसे विषम परिस्थिति है अधिवक्ता अधिनियम को संशोधित करने का, कि अधिवक्ताओं को अपने कंट्रोल में करना है। क्योंकि अधिवक्ता ही एक ऐसा है कि जो तानाशाही सरकार के खिलाफ जो है कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन कर रहा है। अन्य किसी संस्था, इवन देन विपक्षी पार्टी भी सरकार के खिलाफ तो कुछ नहीं कर पा रही है। अधिवक्ताओं ने देश को आज़ाद करा है। इनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, इनको मॉरली डाउन करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम संशोधन 2025 लाया गया। और अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है कि अधिवक्ता सिर्फ बहस कर सकता है ना, डिसाइड तो हाई कोर्ट जज को करना है, डिस्ट्रिक्ट जज को करना है। आपकी सबसे बड़ी विडंबना है कि 160 जज में 55 जज काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपना जो फर्ज है, अपना काम, उसको तो आप कर नहीं पा रहे हैं। लाइबिलिटी आप अधिवक्ता पे डालने जा रहे हैं। ये तानाशाही है, अन्याय है। जिस तरह से हमारे बार काउंसिल के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, आम अधिवक्ताओं के हितों को अनदेखा किया जा रहा है। ये राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार अधिवक्ता हित में कोई कार्य नहीं करता है। आप दिल्ली स्टेट में जाइए, अधिवक्ता की बीमारी पे 10 लाख का कैशलेस इलाज है, उसकी पत्नी और बच्चे का 5 लाख का कैशलेस इलाज है। उत्तर प्रदेश में क्या है, अन्य भारतवर्ष में क्या है? भारत सरकार अधिवक्ताओं के लिए कोई योजना ले आए, आवास योजना ले आए, ना हमको जो आयुष्मान कार्ड की कोई सुविधा है, ना प्रधानमंत्री आवास की कोई सुविधा है। इवन देन अधिवक्ता को किसान निधि भी नहीं मिल सकता। आप सिर्फ अधिवक्ताओं को भूख से मारने का जो कानून बना रहे हैं, आप विदेशी फर्म और एडवोकेट्स को परमिशन दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। आप अपने देश में न्याय सुधार ले आइए। मैं प्रशांत सिंह रिंकू, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बताना चाहता हूँ कि आज अधिवक्ता साथी प्रत्येक चौराहे पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और बहुत दिनों से अधिवक्ता की लड़ाई चल रही है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जब आज संशोधन प्रस्ताव बिल आया, जब संशोधन बिल आया तो हमें लगा कि कोई ऐसा सेक्शन इसमें जोड़ा गया होगा जिसमें अधिवक्ता की सुरक्षा से संबंधित कुछ होगा, लेकिन इतने संघर्ष के बावजूद भी अधिवक्ताओं के सुरक्षा से संबंधित एक भी सेक्शन, एक भी शब्द नहीं आया है इस संशोधन बिल में। और आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि प्रत्येक अधिवक्ता साथी इस संशोधन बिल पर आपत्ति दाखिल करे। 28 तारीख तक आपत्ति फाइल करने का समय दिया गया है। आप लोगों के जरिए इतनी आपत्ति पड़नी चाहिए कि ये संशोधन बिल अपने आप निरस्त हो जाए। तो हमारी लड़ाई मात्र इस गेट तक ना होके हमें अपनी आपत्ति प्रत्येक सेक्शन पे देनी चाहिए। हम आपत्ति तैयार कर रहे हैं, प्रत्येक भाई को PDF भेज दिया जाएगा। अपना नाम लिख के आपत्ति, इतनी आपत्ति दाखिल करिए कि ये संशोधन बिल अपने आप निरस्त हो जाए। मित्रों, अधिवक्ताओं पे किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। मित्रों, जिस तरह से जो अधिवक्ता निर्भीक और निडर होता है, उस पे अंकुश लगाने का काम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये कहीं से जो हम लोग को स्वीकार्य नहीं है। मित्रों, जिस तरह से इन्होंने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 लाया है और जिस तरह से उसमें संशोधन कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी मंशा है कि अधिवक्ता समाज ही एक ऐसा समाज है जो सरकार के निरंकुशता पे लगाम लगाने का काम करती है। इनको अभी विश्वास नहीं होगा कि अधिवक्ता जिधर चलता है उसी की सरकार बनती है। ये भूल जाए कि अगर ये अधिवक्ताओं पे वापस लो।
का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अगर हम अपॉन नहीं करेंगे तो मैं कचहरी से और तहसील से कैसे अपेक्षा करूं कि हमारी लड़ाई वो लड़ लेंगे।